Assalamualaikum students, this is the answer. So today we are going to start our new chapter, chapter number 5, arithmetic progressions. So it is a very interesting chapter. This chapter is basically based on the formulas only. So we have to remember the formulas and we get the answer. So first of all we have to learn the introduction of this chapter. So today let's start the chapter and understand what is arithmetic progression. So first of all, the term progression. What does you mean by the term progression? तो progression का मतलब यहाँ पे क्या होता है? Progression का मतलब होता है progression is the sequence of the terms which follow a definite pattern. यानी कोई भी अगर हमारा एक सीरीज है नंबर्स की जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है तो वो हमारी होती है क्या होती है प्रोग्रेशन से बोलते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात आती है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज द सीक्वेंस ऑफ द टर्म्स इन विच द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज डिफर बाय द सेम नंबर। यानी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमारे पास दो सीरीज हैं। पहली सीरीज है हमारी 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सीरीज है हमारी 25, 20, 15 एंड सो ऑन। सो इसका हम सीक्वेंस देखें अगर ये हमारा किस सीक्वेंस में है, ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा किस सीक्वेंस में है, दिस इज ए डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज। सो लेकिन इसमें अब हम देखेंगे कि टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स? सो हियर द डिफरेंस इज 4। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस जो है वो कितना है, 4। सिमिलरली 4 हियर आल्सो इट इज 4। जो भी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एपी में हम उसे कॉमन डिफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमेशा ये क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे कॉमन डिफरेंस। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट जो सीरीज है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है -5 -5। सो एपी में ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा, ये निगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ये नेगेटिव होगा, असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये पॉजिटिव होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वो सीक्वेंस है जिसकी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। क्लियर? अब इसको हम देखते हैं। फर्स्ट टर्म को हम अरिथमेटिक में क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं। सो फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, इसे हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर ए। इसे हम लेटर ए से डिनोट करते हैं। फिर हमारे आता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो हमने बोला था, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर डी, स्मॉल डी। इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। और जो हमारी लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे लेटर एल और ए एन, दोनों से ही हम डिनोट कर सकते हैं। लेटर एल और ए एन का मीन्स होता है लास्ट टर्म, nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज जो है इसकी nth टर्म, ये क्या होगी, हमारी लास्ट टर्म होगी। सो ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो। एक एग्जांपल लिया हमने, एक एपी हमें दे रखी है, यानी एक सीरीज दे रखी है जो एपी में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है, जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। क्या सीरीज है, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। सो यहाँ पे सब में हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। अब
यहाँ पे हम इसको स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फाइंड करेंगे कि हम अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन हो उससे हम सेकंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। देखते हैं। सो फर्स्ट टर्म जो मैंने बताया नोट करते हैं हम ए से। ए कितना है 5। ए हमारा है यहाँ पर 5। सेकंड, अब हमें क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। यहाँ पे हमारे पास डी कितना है, डी है डी इज इक्वल टू 2। डी हमारे पास कितना है 2। सो यहाँ पे किसी भी एपी की अगर हम सेकंड टर्म निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसका फॉर्मूला बनता है हमारा A2 मींस सेकंड टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू A प्लस डी। A प्लस डी, इससे हमारी सेकंड टर्म ऑफ द एपी आ जाती है। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट टर्म इज 5 and the D is 2. So the A2 is 7. We get the second term by the formula. हमने second term by the formula से निकाल ली। ऐसे ही अगर हम थर्ड टर्म निकालें A3, A3 के लिए हमारे पास क्या होगा, A3 is equal to A plus 2D, A plus 2D। देखें यहाँ पे 5 plus 2 multiply the value of D is 2। 5 plus 4 that is A3 is equal to 9. So we get the values of the AP by the given formulas in A plus D, A plus 2D and so on। अगर हमें किसी भी AP की टर्म्स फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, कोई भी अगर AP गिवन है तो किस फॉर्म में होगी हमेशा A plus D, A plus 2D, A plus 3D एंड सो ऑन। सो कोई भी अगर हमारे पास AP गिवन है तो वो ऑलवेज किस फॉर्म में होगी, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये जो हमारा A प्लस डी, A प्लस 2D है, यही हमारी कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ द AP। इसी की हेल्प से हम AP फाइंड कर सकते हैं, पूरी सीरीज क्या है, उसकी फोर्थ टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है एंड सो ऑन। कोई सी टर्म अगर हमें दी जाए जिसमें ए और टी की वैल्यू गिवन है तो हम उससे कोई सी भी टर्म्स, पर्टिकुलर टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो सिर्फ इसी पे बेस्ड है। आप इसको प्रैक्टिस करें और देखें कि कैसे आप इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो सिर्फ हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसे हमें पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। सो कोई भी अगर हमारे पास सीरीज निकल के आ जाती है और हमें फाइंड करना है कि वो एपी है या नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका उसका होता है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कहीं पे भी कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया तो वो एपी नहीं हो। जैसे सपोज यहाँ पे अगर 15 की जगह 18 हो जाता तो फिर ये एपी नहीं होती, बिकॉज द डी इन द लास्ट टू टर्म्स इज कितना हो गया, डी ये हो गया 5 और बाकी सब में कितना था 2। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सीरीज है, सीक्वेंस है, वो कैसा है, किस ऑर्डर में है। अगर डी सेम है सब में तो वो होता है एपी, अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी। सो लेट्स ट्राई द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 and solve the question number first. Hafiz, solve the exercise, and if you face any problem kindly ask.